प्लेटफॉर्म है वो बेस्ट प्लेटफॉर्म होगा जहां हम पूरे विश्व को दिखा सकते हैं कि हमारे पास इतनी सुंदर वीव्स हैं। हम बात करेंगे मून लाइटिंग की। क्या है ये कॉन्सेप्ट, कहाँ से आया, यंगस्टर्स क्या सोचते हैं इस बारे में? अगर वो किसी और सेक्टर में और उनका पैशन कुछ और ही है और अगर उनमें एनर्जी बच रही है और वो वहाँ जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ के रिसोर्सेज यूज़ नहीं कर रहे तो एथिकल भी है और करना भी चाहिए। क्योंकि मुझे पैसे कम मिल रहे हैं किसी कंपनी में काम करके, तो मैं जाऊँगी, घर जाऊँगी और मैं देखूँगी कि हाँ असेस करूँगी कि मुझे इधर कम मिल रहा है तो मैं थोड़ा ये कर लेती हूँ, थोड़ा वो कर लेती हूँ। भारतीय वायुसेना का ये इकलौता एयरबेस है जो न केवल ट्रांसपोर्ट, लड़ाकू और हेलीकॉप्टर तीनों का संचालन करता है। We have participated in the Singapore Air Show. नमस्कार, 36वें राष्ट्रीय खेलों पर हमारे विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचित्रा। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गुजरात में किया जा रहा है। ये खेल 7 साल लंबे अंतराल के बाद आयोजित किए जा रहे हैं। अगले आधे घंटे में बात करेंगे इन्हीं राष्ट्रीय खेलों की, तो शुरुआत करते हैं इस खास कार्यक्रम की। ओलंपिक पदक विजेता भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक जीतने में कामयाबी पाई। मीराबाई ने 49 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मीराबाई ने कुल 191 किलो का वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता। दूसरे स्थान पर 187 किलो के साथ संजीता चानू रहीं। वहीं 169 किलो के साथ स्नेहा सोरेन ने कांस्य पदक अपने नाम किया। राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू ने खुशी जताई। अहमदाबाद में मौजूद हमारे संवाददाता गौरव कुमार से खास बातचीत में मीराबाई ने कहा कि उनकी पूरी कोशिश राष्ट्रीय खेलों के अपने पिछले प्रदर्शन में सुधार करने की थी। साथ ही उन्होंने आगामी विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने के साथ पेरिस ओलंपिक में अपने पदक का रंग सुधारने की भी बात कही। खेलों में मीराबाई चानू ने एक बार फिर से अपने नाम का डंका बजाया है। इस वक्त हमारे साथ हैं और इनसे बात करते हैं और देखते हैं कि वो किस तरह से देख रही हैं। मीरा, पहले से ही तय था और एक बार फिर से आपने अपने को गोल्ड मेडल के रूप में सामने रखा है। क्या कहेंगी अपनी इस कामयाबी में, स्वर्ण सफलता? मैं बहुत खुश हूँ। ये मेरा ये परफॉर्मेंस और ये मेडल में मेरा ये सेकंड गेम्स थे, नेशनल गेम्स, तो इसी में मैंने गोल्ड मेडल मणिपुर के लिए पहला गोल्ड मेडल मैंने दिया हूँ, तो ये बहुत खुशी की बात है मेरा। कुछ टफेस्ट कुछ चैलेंज थे आपको या आपको अपने से ही एक फाइट थी आपकी? हाँ, मैं थोड़ा सा चैलेंज हूँ कि मैं अभी गेम से वापस तुरंत आई हूँ, तो मेरा इतना ट्रेनिंग नहीं थी, पर सोचा था मैं ये बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएगी कि नहीं, कि प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हुआ था, तो फिर भी मेरा तरफ से मैं पूरा कोशिश किया कि एक मेडल मैं मणिपुर के लिए दूं। टोक्यो में अच्छा परफॉर्मेंस रहा आपका CWG में शानदार परफॉर्मेंस रहा और अब यहाँ पे नेशनल गेम्स में आपने मेडल जीता है, तो अभी आगे का क्या कुछ है? अभी आने वाले दिसंबर में मेरा वर्ल्ड चैंपियनशिप है, इसमें ओलंपिक क्वालिफाइंग स्टार्ट होगा, तो मेरा इम्पोर्टेंट है वर्ल्ड चैंपियनशिप, तो मैं इसी के लिए पूरा तैयारी में हूँ। इन सब के बीच में क्योंकि इंजरी भी एक बड़ा विषय हो रहा है आपके लिए, तो उसको इंजरी से अपने आप को बचाए रखें, इसके लिए किस तरह से, क्या कुछ टेक्निकल प्रैक्टिसेस भी कुछ ऐसी कर रही हैं? हाँ, इंजरी के लिए ये प्लेयर्स के ऊपर होते रहते हैं, तो अभी भी मैं भी इंजरी तो नहीं हूँ, थोड़ा सा मेरा रिस्ट में प्रॉब्लम है, इसकी वजह से मैं ट्रेनिंग इतना प्रॉपर नहीं किए हूँ, पर अब मैं USA में गई थी ट्रेनिंग रिहैब के लिए, तो अब भी काफी मुझे ठीक है। तो ये तो होते रहते हैं हमारे पास इंजरी, तो मैं उसी को ट्रेनिंग वाइज और अच्छे से एक्सरसाइज करना वो समय करके इंजरी से बाहर निकलती हूँ। जितने कम समय में गुजरात ने इन गेम्स के लिए खुद को तैयार किया और एक ये स्ट्रक्चर तैयार करके एक सामने रखा कि बहुत एक अच्छा स्ट्रक्चर है और जो कि ओलंपिक के लिए भी कहीं ना कहीं एक
विश्व को खींचता है। तो क्या आप इस बारे में क्या कहेंगी? मेरा फर्स्ट विजिट था गुजरात में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि पहले मैं कभी देखा नहीं थी कि ये इधर अच्छा होगी कि नहीं, मैं भी यही सोच के आया था, पर काफ़ी अच्छा फैसिलिटी मिले है इधर। तो हमारी प्लेयर्स के लिए यही चाहते हैं कि अच्छा परफॉर्म हो, अच्छा स्टेडियम ये सब, तो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। पेरिस ओलंपिक के लिए क्या कुछ टारगेट्स हैं, गोल्स हैं? हाँ, पहले क्वालिफाइंग इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, मैं पहले क्वालिफाइंग करूंगी, इसके बाद पूरा मैं तैयारी हूँ 24 पेरिस ओलंपिक के लिए, पर मैं पूरा कोशिश करूंगी फिर से मैं गोल्ड मेडल जो सिल्वर लिया है उसको गोल्ड में बदलने के लिए पूरा कोशिश रहेगी मेरी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हैं मीराबाई चानू, जिनका कहना है कि बहुत आश्वस्त हैं अपने इस प्रदर्शन को लेकर के, साथ ही साथ ये भी मान रही हैं कि जिस तरह का एक ज़रूरत होती है एक एथलीट को आगे बढ़ने के लिए, वो सारी सुविधा जो है वो यहाँ पर उनको मिली भी है। लेकिन टारगेट जो है, हालांकि वो कह रही हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप है, लेकिन कहीं ना कहीं दिलो दिमाग में पेरिस ओलंपिक में भी अपने प्रदर्शन के ग्राफ को उनको सुधार करना है। गुजरात में चल रहे राष्ट्रीय खेलों में आज से निशानेबाजी प्रतियोगिता का आगाज हुआ। पहले दिन पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का स्वर्ण पदक महाराष्ट्र के रुद्रांश पाटिल ने जीता। वहीं अर्जुन बबूता को रजत और ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने कांस्य पदक जीतने में सफलता हासिल की। महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का स्वर्ण पदक गुजरात की एलावेनिल वाला रिवन ने अपने नाम किया। कर्नाटक की तिलोत्तमा सेन ने रजत और पश्चिम बंगाल की मेहुली घोष ने कांस्य पदक जीतने में सफलता पाई। और राष्ट्रीय खेलों के बारे में और बात करते हैं अपने खेल संवाददाता गौरव कुमार से, जो इस समय साबरमती नदी के किनारे बने खेल परिसर में मौजूद हैं। जी गौरव, राष्ट्रीय खेलों की जब बात की जाती है, बड़े सितारे हमेशा इनका आकर्षण रहते हैं। किस तरह से आप देखते हैं मीराबाई चानू का प्रदर्शन? हमने देखा, उम्मीद लगाई जा रही थी कि वो स्वर्ण पदक जीतेंगी, उम्मीदों पर खरा उतरी, लेकिन मीराबाई चानू जैसे अनुभवी खिलाड़ियों के साथ जब मौका मिलता है देश के और भी भारोत्तोलकों को और भी खिलाड़ियों को मिलकर उनके साथ प्रतियोगिता करने का, उनके लिए कितना बड़ा पल मानते हैं ये? बिल्कुल सुचित्रा, यही सवाल हमने खुद मीराबाई चानू से भी किया था, तो उन्होंने बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में इस बात को सामने रखा था कि हाँ, जब भी कोई कंपटीशन जो भी होता है वो अपने आप में एक नया दिन होता है, और जो चैलेंजेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जिस तरह से उनका परफॉर्मेंस रहा है, लेकिन साथ ही साथ परफॉर्मेंस के साथ जिस तरह से उनकी जो एक चोट जो है वो उनके लिए एक बड़ी समस्या हर समय बन के आती रही है। इस सब के बीच में उन्होंने अपने परफॉर्मेंस को डाउन नहीं होने दिया, बल्कि उसको लगातार बनाए रखा। जिस तरह से हमने देखा कि अभी CWG में भी उन्होंने मेडल हासिल किया, और उसके बाद नेशनल गेम्स में भी उन्होंने पहले से सब लोग उम्मीद कर रहे थे कि मीराबाई चानू जो है वो गोल्ड जीतेंगी, उस उम्मीद को पूरा किया। तो यहाँ से एक कहना चाहिए कि एक जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो एक लड़ाई तो होती ही होती है साथ में, लेकिन उसके अलावा बहुत कुछ जो है खुद एक जो बड़ा खिलाड़ी होता है उसको अपनी जो एक स्पिरिट होती है गेम की, और जो अपना खुद का एक लेवल होता है उसको भी कहीं ना कहीं एक जांचने का काम होता है। तो इस एक मंच को लेकर के सभी बड़े खिलाड़ियों का ये कहना था कि चाहे हम जितने भी बड़े टूर्नामेंट्स खेल लें, चाहे जितने भी हम इंटरनेशनल इवेंट्स पे जाकर खेल लें, लेकिन एक नेशनल गेम एक ऐसा मंच होता है जहां पर जब हमारे साथ में कई और जो प्रतिभावान जो खिलाड़ी हैं, जो उभरते हुए खिलाड़ी हैं, उनके साथ जब एक कॉम्पिटिशन लेवल एक टक्कर होती है, तो वो कहीं ना कहीं एक टेस्टिंग इवेंट एक तरह से होता है उनके लिए। तो इस एक प्लेटफॉर्म को सभी खिलाड़ियों ने बखूबी माना, और केवल मीराबाई चानू नहीं, जिस तरह से आज हमने देखा कि इलावेनिल ने भी अपना शानदार प्रदर्शन किया, उन्होंने भी गोल्ड मेडल को जीता। तो ये सब एक दिखाता है कि जो खिलाड़ी है उसके लिए कंपटीशन जो होता है वो कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, भले ही वो इंटरनेशनल इवेंट में चाहे जितने भी मेडल हासिल कर सके हो, उसके लिए एक इवेंट जो होता है वो एक इस तरह का इवेंट होता है जिसमें वो अपने प्रदर्शन के ग्राफ को लगातार ऊपर रखना चाहते हैं। तो कुछ इसी तरह का सभी तरह के जो सभी खिलाड़ी हैं उनके जो उनका अंदर की जो उनकी एक कहना चाहिए जो खेल का जो उनका जो परफॉर्मेंस है और जो वो अपनी बात को रखना चाहते हैं वो इसी तरह से रखते हैं। जी
जी बिल्कुल गौरव, और रिवर फ्रंट में आप मौजूद हैं, पीछे काफ़ी खूबसूरत नज़ारा हम देख सकते हैं। इस खेल परिसर की क्या आप खासियत देखते हैं, क्या आप बताना चाहेंगे? जिस तरह से हमने देखा कि कई खिलाड़ी हैं जो कि पहली बार यहाँ पर आए हैं और राष्ट्रीय खेल पहली बार गुजरात में आयोजित किए जा रहे हैं। लगातार बात की जा रही है गुजरात के स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो हम देख सकते हैं तो गुजरात की जो प्राकृतिक खूबसूरती है वो भी देखने को मिल रही है, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखने को मिल रहा है। इस खेल परिसर के बारे में क्या बताना चाहेंगे? बिल्कुल सुचित्रा, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि नदी के किनारे ये जो रिवर फ्रंट का ये जो स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पर केवल एक ही खेल नहीं बल्कि यहाँ पे टेनिस है, यहाँ पे आपके कैनोइंग का भी इंतजाम है, यहाँ पे आपका रोइंग का भी है, स्केटिंग के भी हैं। तो और साथ ही साथ में जितने भी ये गेम्स हैं, जैसे टेनिस की अगर बात करें तो साइड में ही उसका एक प्रैक्टिस सेशन के लिए एक कोर्ट बना हुआ है, और साथ ही साथ में अकोमोडेशन की जो व्यवस्था है खिलाड़ियों के लिए वो भी पास में ही हो रखी है। इसके अलावा अगर खाने की व्यवस्था की बात की जाए तो उसकी भी व्यवस्था जो है वो यहाँ पर है। साथ ही साथ छोटे छोटे जो हैं वो जिम भी बने हुए हैं, ओपन जिम है, तो वहाँ पे खिलाड़ियों को एक अपने आप को कहना चाहिए कि एक तैयारी के लिए एक माहौल मिलता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि नदी के किनारे पे होने के चलते जो एक कहना चाहिए कि एक खिलाड़ी के लिए मेंटल पीस जो है वो सबसे बड़ा एक विषय होता है, कहीं ना कहीं एक माइंड पीस जो है वो सबसे बड़ा विषय होता है। तो वो खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि हमने पीवी सिंधु से भी बात की थी और इसके अलावा बाकी जो खिलाड़ी हैं उनसे भी बात की थी, और इस वेन्यू के लिए स्पेशली जब पूछा गया था तो सभी खिलाड़ियों का कहना था कि एक खिलाड़ी होने के नाते वो हमेशा एक इस तरह के वेन्यू को चाहते हैं जहां पर उन्हें बहुत ज्यादा चीजों के लिए भागना ना पड़े। जैसे कि मसलन अगर आप यहाँ पे मैच खेल रहे हैं तो इसके बाद आपको ट्रैवल करने के लिए, अकोमोडेशन के लिए बहुत दूर ना जाना पड़े। अगर आप जिस जगह पे मैच खेल रहे हैं उसी जगह के आसपास ही आपको अपना प्रैक्टिस मिल जाए, उसके साथ ही आपको एक्सरसाइज करने के लिए मिल जाए, और साथ ही साथ आपको अगर मेंटल पीस की जैसे मैंने बात की, अगर उसके लिए थोड़ी सी वॉकिंग और थोड़ा सा एक शांति की जगह पे अगर एक पीस मिले तो वो सब जो होता है वो कहीं ना कहीं एक मेडिटेशन का भी काम करता है एक खिलाड़ी के लिए, और उसका जो फोकस होता है वो अपने गेम पर जो होता है वो ज्यादा होता है। तो जाहिर तौर पर जिस तरह से हमने देखा कि चाहे गुजरात का रिवर फ्रंट का ये अहमदाबाद का एरिया हो, या फिर आपका गांधीनगर में महात्मा मंदिर हो, या फिर जितने भी वेन्यूज हम देखते जा रहे हैं, सबका स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में इन बातों को ध्यान रखा गया है कि खिलाड़ी को बहुत ज्यादा किसी भी चीज के लिए जूझना ना पड़े, सब उसके साथ में रहे और उसका जो केंद्र रहे वो सिर्फ अपना फोकस जो है वो खेल पर रहे। सुचित्रा जी बिल्कुल गौरव, यही उम्मीद करते हैं कि जो खिलाड़ी हैं वो इस माहौल में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और भारोत्तोलन में 49 किलो भार वर्ग में राष्ट्रीय खेलों में रजत पदक जीतने वाली संजीता चानू अपनी इस उपलब्धि से बेहद खुश हैं। इसके साथ ही वो इस बात को भी पुरजोर तरीके से सामने रख रही हैं कि गुजरात में खेलों की दिशा में जिस तेजी से कार्य हुआ है वो प्रशंसनीय है। संजीता चानू से बात की हमारे संवाददाता नारायण सिंह ने। 36वें राष्ट्रीय खेलों में सिल्वर मेडल जीतने वाली संजीता चानू हमारे साथ हैं। इन्होंने 2 बार कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल भी जीता है। चानू, स्वागत है आपका। तो कितना टफ कंपटीशन रहा यहाँ नेशनल गेम्स में, क्योंकि मीराबाई चानू जो ओलंपिक मेडलिस्ट है वो भी थी। थोड़ा टफ तो था, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, और टाइम होता तो और बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल सकती है, क्योंकि मैं और बहुत दिन के बाद से मेरा कुछ पुराना का आप लोग को सबको पता होगा, मेरा कुछ प्रॉब्लम से मेरा फंस गई। उसके बाद से मेरा पूरा मेरा को दिमाग खराब और लिफ्टिंग से पूरा दूर रह गए मैं 2-3 साल से। मेरा हस्बैंड, मेरा ससुराल, पूरा सबने मेरा सपोर्ट दिया, मेरा मम्मी पापा सब ने सपोर्ट करके मेरा को पुश किया। उसकी वजह से मैंने फिर से शुरू किया और टाइम भी कम मिला। तो कितना मुश्किल रहता है कि जिस तरह से आप ऐसे दौर से गुजरे फिर वापसी किया, तो कितना मुश्किल रहा आपसे इससे उभरने के लिए और फिर दोबारा मेडल जीतने के लिए नेशनल इवेंट्स में? बहुत मुश्किल है मतलब क्योंकि मैं लिफ्टिंग कंटिन्यू करेगा तो मेरा परफॉर्मेंस दोबारा पुराना का आएगा, पता है। फिर भी मेरा दिमाग है ना, सब क्या सोचेंगे, क्या करेगी, मेरा ऊपर में क्या क्या हो गई, ऐसे सोच के मेरा दिमाग में बिल्कुल लिफ्टिंग करने की मन नहीं था। और मेरा हर रोड में रोती रहती है, दुखी में रहती है, और मेरा हस्बैंड मेरा को बहुत समझाया और मेरा मम्मी पापा बहुत समझाया, तू फिर वापस आके तुम्हारा मैदान हम लोग को देखना चाहिए, बहुत पुश किया था। उसकी वजह से मैं आज यही मैदान
दे पाया, और आगे से भी इससे ज्यादा और मेडल लाना चाहिए। जिस तरह से आप प्रधानमंत्री प्लेयर्स को एनकरेज करते हैं, जब वो हारते हैं तब भी करते हैं, जब जीतते हैं उनसे मिलते हैं तब भी करते हैं, तो इससे कितना बड़ा एज एथलीट को कितना बल मिलता है, कितना उनको मनोबल उनका बढ़ता है इससे? मैं ऐसे गुजरात में नेशनल गेम्स के लिए हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी ने सब कुछ अरेंज किया, और सब खिलाड़ियों के लिए उसने बहुत सपोर्ट दिया, और उसके लिए मैं सर मोदी जी को बरनाम देना चाहती हूँ। लेकिन उसने बहुत मेहनत, बहुत अच्छा फैसिलिटी दिया हम लोग के लिए। तो संजीता चानू का कहना है कि जो गुजरात का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, काफ़ी बेहतरीन है, और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनकरेज करते हैं एथलीट्स को, उनका मनोबल उससे बढ़ता है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ नारायण सिंह, डीडी न्यूज़, अहमदाबाद। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज भवानी देवी का मानना है कि राष्ट्रीय खेलों का अपना महत्व है। यह एक ऐसा मंच है जहां काफी कुछ सीखने को मिलता है। इसके साथ ही भवानी देवी ने गुजरात के स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को भी विश्व स्तरीय बताया। भवानी देवी से खास बात की हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। गुजरात में इन दिनों 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो रहा है, और इस आयोजन में फेंसिंग भी है, जहां पर भवानी देवी मौजूद हैं और अपनी प्रतिभा का लोहा जो है वो मनवा रही हैं। इस वक्त वो हमारे साथ हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। अब भवानी, कैसे देखती हैं राष्ट्रीय गेम्स को, नेशनल गेम्स को किस तरह से देखती हैं, और साथ ही साथ इसकी आज के समय में कितनी बड़ी एक इम्पोर्टेंस जो है वो आपको लगती है? फर्स्ट ऑफ ऑल नेशनल गेम्स 7 इयर्स के बाद हो रहा है। हमको बहुत खुशी है कि अभी इस साल हो गया है नेशनल गेम्स फाइनली, क्योंकि ये कंपटीशन है, एक स्पेशल कंपटीशन है, क्योंकि सारे गेम्स और सारे एथलीट्स एक साथ आके हम एक कंपटीशन करते हैं, और इसमें से यंग टैलेंट्स को उनका इंस्पिरेशन से मिलने के लिए एक चांस मिलता है। दूसरे कंपटीशन इवेंट्स में भी होते हैं, सेम स्पोर्ट्स में भी होते हैं। तो नेशनल गेम्स मेरे लिए भी बहुत अच्छे मेमोरीज थे। जब मैं छोटी थी, सीनियर्स के साथ मैं जाती थी, तो अभी मैं सीनियर टीम में हूँ, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपटीशन इंप्रूव करने के लिए। गुजरात का जिस तरह से महात्मा मंदिर में ये सारे आयोजन हो रहे हैं, यहाँ पे वेट लिफ्टिंग भी है, यहाँ पे रेसलिंग का भी है और फेंसिंग का भी है, तो किस तरह से देख रही हैं कि स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से गुजरात में जो है वो डेवलप हो रहा है? और क्योंकि इसकी भी बात हो रही है कि ओलंपिक के लिए अब हम अपनी कहीं ना कहीं मेजबानी जो है वो पेश कर सकते हैं। नेशनल गेम्स ऑर्गेनाइज करने के लिए इजी नहीं है, क्योंकि स्पेशली फेंसिंग जैसा स्पोर्ट्स, उसमें से सारे हाई लेवल का इक्विपमेंट्स चाहिए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होना है। तो सारे गेम्स अभी इस बार गुजरात में हो रहा है। मेरी फर्स्ट टाइम है गुजरात में, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है कि गुजरात गवर्नमेंट स्पोर्ट्स के लिए इतना अच्छा कर रहे हैं, और बहुत अच्छा न्यूज़ भी मैंने सुना था कि स्पोर्ट्स के लिए बहुत डेवलपमेंट स्कीम्स भी बहुत शुरू किया है। तो खुश लग रहा है स्पोर्ट्स के बारे में। सारे स्टेट्स इम्प्रूवमेंट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो अभी हमको सामने दिख रहा है, क्योंकि नेशनल गेम्स एक शॉर्ट पीरियड में शायद ये साइड हो गया है कॉम्पिटिशन, तो बहुत अच्छा है। उनका टीम एफर्ट बहुत अच्छा है, तो मैं उनको थैंक यू कहना चाहती हूँ, गुजरात गवर्नमेंट को और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, ये गेम्स अभी ऑर्गेनाइज करने के लिए। टोक्यो ओलंपिक में आपने पार्टिसिपेट किया, और आपके पार्टिसिपेट करने के बाद से एक नया जो आयाम है वो देश में इस खेल को मिल रहा है। तो अभी नेशनल गेम्स में जो आपके सामने जो विरोधी हैं या जो भी आपके साथ खिलाड़ी हैं, उनको आप कितना देख रही हैं, कैसे देख रही हैं? कितना ज्यादा एक कहना चाहिए कि एक आगे बढ़ते हुआ ये खेल किस दिशा में जाता हुआ आपको दिख रहा है देश में? टोक्यो ओलंपिक्स के बाद फेंसिंग के बारे में बहुत लोग जानना शुरू हो गया, और अभी बहुत लोग फेंसिंग खेलना भी शुरू हो गया, क्योंकि हमारा नेशनल कंपटीशन प्रीवियस इस साल पहले हुआ था, तो उसका पार्टिसिपेशन नंबर्स भी बहुत ज्यादा हो गया। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि ये गेम सारे लोग अभी इस गेम में आ रहे हैं। अभी यहाँ पे कंपटीशन भी अच्छा हो रहा है, सबका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है, एंड सबका ड्रीम अभी ओलंपिक हो गया है। ग्रास रूट पे इस खेल को कितनी ज्यादा मदद मिल रही है? अभी जो है मैंने सुना था अभी मिनी नेशनल्स अंडर 10 अंडर 12 कंपटीशन में 1200 पार्टिसिपेंट्स आए थे। इससे अच्छा लग रहा है कि छोटे बच्चे भी फेंसिंग जानना शुरू हो गया, फेंसिंग में आना लग गया। तो आई एम श्योर अभी ज्यादा लोग फेंसिंग खेलेंगे तो हमारा फ्यूचर लेवल का कंपटीशन भी अच्छा होगा। फेंसिंग का जो CWG हुआ था, कॉमनवेल्थ गेम्स जो हुए थे फेंसिंग के अपने, तो उसमें आपका अच्छा रिकॉर्ड रहा था, लेकिन अब आगे का क्या कुछ है? अभी हमको है एशियन चैंपियनशिप आने वाला है नेक्स्ट ईयर, और एशियन गेम्स है। ये 2 कंपटीशन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, एंड उसका प्रिपरेशन चल रहा है।
चलिए, आपने उनसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये है भवानी देवी, जो मान रही हैं कि नेशनल गेम्स की जो है इंपॉर्टेंस है वो अपनी जगह पे इसकी एक मायने रखती है और इसकी जो नींव बनती है यहाँ से खिलाड़ियों को काफी ज्यादा मदद मिलती है। और साथ ही साथ उन्होंने गुजरात के स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बात की और इसको भी बताया कि बेहद कम समय में जिस तरह से इन गेमों की मेजबानी करके दिखाया है गुजरात ने, वो अपने आप में काबिल तारीफ है। कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज, गांधीनगर, गुजरात। तो इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं गुजरात में स्पोर्ट्स स्टार्स द्वारा किए गए गरबा की झलकियों के साथ। नमस्कार। सभी को हैप्पी नवरात्रि। भारतीय वायुसेना का ये इकलौता एयरबेस है जो न केवल ट्रांसपोर्ट, लड़ाकू और हेलीकॉप्टर तीनों का संचालन करता है। We have participated in the Singapore Air Show and also taken part in the Dubai Air Show and the Langkawi Air Show in 2019. Can carry out A2 air combat as well as A2 ground targeting in the set configuration. किस तरीके से मेक इन इंडिया के तहत तेजस को लेकर भारतीय सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। रक्षक रविवार शाम 7:30 बजे और रात 10:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ये मिलन का उत्सव है जहां लोक से लोक मिल रहा है। ये सृजन का उत्सव है जहां संस्कृति और संस्कार नवीन रूप में सृजित हो रहे हैं। ये कला का उत्सव है जहां सुर लय ताल है तो गायन वादन और नृत्य भी है। धवल पंथ के उद्गीतों को पूर्वोत्तर का है आमंत्रण। पुण्य भूमि है अरुणोदय की भारत भूमि, जन गण मन। देखिए एक भारत श्रेष्ठ भारत मेरे यानी मनीष वाजपेयी के साथ